हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों प्रीवियस क्लास में अगेरिकस टॉपिक स्टार्ट आपने किया था, तो उसमें अगेरिकस की सिस्टमेटिक पोजीशन, उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में अपने स्टडी की थी। तो आज अपने अगेरिकस में जो रिप्रोडक्शन है, अगेरिकस के अंदर जो होने वाला जनन है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो बच्चों अगेरिकस के अंदर अगर रिप्रोडक्शन देखें, उसमें जनन देखें, तो 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन उसमें मिलता है। जनन की 3 विधियां उसमें मिलती हैं: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों ही जनन की जो तीनों ही विधियां हैं, उनकी हेल्प से अगेरिकस में जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको कायिक जनन भी बोलते हैं, आपको मालूम है कि इसका जो माइसीलियम है वो 2 प्रकार का होता है अगेरिकस के अंदर। प्रीवियस क्लास में आपको याद होगा, अगेरिकस में मैंने आपको 2 प्रकार के माइसीलियम, 2 प्रकार का कवक जाल होता है, प्राथमिक कवक जाल और द्वितीयक कवक जाल, प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम। जो प्राइमरी माइसीलियम होता है वो मोनोकैरियोटिक होता है। मोनो का मतलब सिंगल, कैरियोट का मतलब केंद्रक, न्यूक्लियस, यानी सिर्फ एकल केंद्रक वाले। केंद्रक की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। प्रत्येक सेल के अंदर केंद्रक की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। और यह माइसीलियम क्या कहलाता है? प्राइमरी माइसीलियम। सबसे पहले बनने वाला कवक जाल, सबसे पहले बनने वाला माइसीलियम आल्सो कॉल्ड इज प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम हैव मोनोकैरियोटिक, मोनोन्यूक्लियस, उसमें केवल एक ही केंद्रक होता है। इसकी सेल में सिर्फ एक ही केंद्रक होता है, इसकी बोलते हैं एक केंद्र की प्राथमिक माइसीलियम। बच्चों प्राइमरी माइसीलियम आपस में अटैच होकर, फ्यूजन होकर सेकेंडरी माइसीलियम की फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी माइसीलियम द्वितीय कवक जाल बनाता है, और इसकी विशेषता यह है कि प्रत्येक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 केंद्र पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं द्विकेंद्रकी या डाइकैरियोटिक स्टेज। डाई का मतलब होता है 2, ठीक है, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, केंद्रक। तो केंद्रकों की संख्या सेकेंडरी माइसीलियम में प्रत्येक सेल के अंदर केंद्रकों की जो संख्या कितनी होगी? 2 होगी, इसलिए इसको बोलते हैं द्विकेंद्र की प्रावस्था या डाइकैरियोट। तो इस प्रकार प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम, ये 2 अलग अलग प्रकार के कवक जाल अगेरिकस के अंदर बनते हैं। अब बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होगा कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इसके सपोज करो 100 टुकड़े हो गए, ठीक है, एक्सीडेंटली अगर उसको 100 खंडों में विभाजित कर दिया जाए, 100 सेगमेंट में विभाजित कर दिया जाए, तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए माइसीलियम, एक नए अगेरिकस के अंदर उत्पन्न हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसी प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या है, अनुकूल परिस्थितियों के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन के दौरान इसमें क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं, क्लेमाइडो बीजाणु बनते हैं, जो जर्मिनेट होकर अगेरिकस को बनाते हैं या अगेरिकस को उत्पन्न करते हैं। बच्चों जो डिटेल में अपने एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में जिसको पढ़ेंगे, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अगेरिकस का आज अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, लैंगिक जनन पढ़ेंगे। और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि अगेरिकस के अंदर लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे, तो बच्चों इसमें किसी भी प्रकार के सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होते। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों डेवलप नहीं होते। तो फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, लैंगिक जनन होता कैसे है? क्योंकि इसमें लिंगों का तो निर्माण होता नहीं। तो बच्चों इनका जो माइसीलियम है, जो प्राइमरी माइसीलियम है, वो गैमीट्स के रूप में ही, यानी सेक्स के रूप में, लिंगों के रूप में काम करता है। जो प्राइमरी माइसीलियम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 प्रकार के स्ट्रेन होते हैं, प्रभेद होते हैं, और दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक को अपने पॉजिटिव प्लस बोलते हैं, दूसरे को नेगेटिव माइनस प्रभेद बोलते हैं, और दोनों अलग अलग लिंगों के रूप में काम करते हैं और एक दूसरे के परस्पर समीप आ जाते हैं। पॉजिटिव प्लस माइसीलियम और नेगेटिव
माइनस माइसीलियम, दोनों लिंगों के रूप में काम करते हैं, मेल और फीमेल के रूप में काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। दोनों कैसे थे? मोनोकैरियोटिक, दोनों की सेल में एक एक केंद्रक था। जब दोनों एक दूसरे के समीप आ जाएंगे तो इनकी जहाँ से ये भित्तियों से अटैच होंगे, वॉल इनकी अटैच होगी परस्पर, वहाँ से डिजोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। दोनों का सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन होगा। बच्चों, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होने के बाद इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसका संलयन होगा। कोशिका द्रव्य का संलयन होने के बाद फिर इनके अंदर जो केंद्रक हैं वे दोनों एक दूसरे के समीप आ जाएंगे। क्या बोलेंगे? डाइकैरियोटिक, द्विकेंद्रकी। अब धीरे धीरे द्विकेंद्रकी जो स्टेज है, केंद्रकों का भी आपस में संलयन हो जाएगा। केंद्रकों का आपस में संलयन हो जाएगा तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी। अब इसकी सेल में डिप्लॉयड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी। अब डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर एक अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जब एक सेल के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 हैप्लॉयड, 4 आगुणित सेल्स बनेगी। 4 आगुणित सेल्स बनेगी, 2 पॉजिटिव होगी, 2 नेगेटिव होगी। 2 पॉजिटिव होगी, 2 नेगेटिव होगी। जो पॉजिटिव जो सेल्स हैं वे जर्मिनेट होकर पॉजिटिव माइसीलियम को बनाएगी। जो नेगेटिव सेल्स हैं दोनों, वे जर्मिनेट होकर नेगेटिव माइसीलियम को बनाएगी। दोबारा पुनः प्राइमरी माइसीलियम को बना देगी। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी। चलो बच्चों, अब अपने बात करते हैं लैंगिक जनन के दौरान अपने पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोकार्प। बच्चों, जो धरातल के ऊपर जो आपने जैसे खुंबी देखी है, क्योंकि इसको खुंबी ढींगरी भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अम्ब्रेला, जो बारिश का छाता है उसके समान होती है। तो बारिश का छाता जो आप नेट आई से देखते हो, धरातल के ऊपर जो देखते हो, लैंड सरफेस के बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है छतरीनुमा, जैसे ऐसे छतरीनुमा जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, यह स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? बेसिडियोकार्प। इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है, फलनकाय है, वो क्या कहलाती है? बेसिडियोकार्प, जो कि धरातल के बाहर की ओर ऊपर अपने को दिखाई देती है, जो कि छतरीनुमा होती है। और जो पार्ट धरातल के अंदर होता है, धरती के अंदर छिपा रहता है, जिसको नेक्ड आई से देख नहीं सकते, वो इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है, वो इसका माइसीलियम होता है, सेकेंडरी माइसीलियम होता है। चलो बच्चों, अपने जो ये बेसिडियोकार्प है इसका डेवलपमेंट कैसा होता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले बेसिडियोकार्प का बनना जरूरी है, तो अपने सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोकार्प यानी फलनकाय का विकास के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है बेसिडियोकार्प के रूप में, इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण कहाँ से स्टार्ट होता है? चलो अपने स्टार्टिंग से करते हैं, प्राइमरी माइसीलियम से। देखो, मैंने आपको समझाने के लिए प्राइमरी माइसीलियम लिख दिया। वास्तव में क्या होता है, जो बेसिडियोकार्प जो है उसके निर्माण में जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है? प्राइमरी माइसीलियम से होती है। प्राइमरी माइसीलियम जो कि मोनोकैरियोटिक होता है, एक केंद्रकी होता है। ये आपस में प्राइमरी माइसीलियम दोनों आपस में जुड़कर फ्यूजन होकर सेकेंडरी माइसीलियम बनता है, जो कि द्विकेंद्रकी होती है, यानी प्रत्येक सेल के अंदर केंद्रकों की संख्या 2 होती है। तो बच्चों, धरातल के नीचे, लैंड सरफेस धरातल के नीचे जो सेकेंडरी माइसीलियम है, ये क्या है? आपस में जो माइसीलियम इसका कवक जाल है, अच्छी तरह से ये गुंथ जाता है। ठीक है, अच्छी तरह से ये गुंथ जाता है। और मैच्योर होने के बाद सेकेंडरी जो माइसीलियम है, इनके जो सिरे हैं वहाँ पर गांठनुमा स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है? वहाँ पर गांठनुमा स्ट्रक्चर बनती है, और इसको अपने बोलते हैं हाइफल नोट। क्या बोलते हैं? कवक सूत्रीय गांठ, इसको हाइफल नोट बोलते हैं। धीरे धीरे इसमें विकास होता है, इसमें वृद्धि होती है, और इसका जो प्रेशर बढ़ने के कारण ये धरातल से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे इसके आकार में वृद्धि होती है, साइज में ग्रोथ होती है, तो ये भूमि से बाहर एक बटन के रूप में, जैसे शर्ट का बटन है तो बटन के रूप में, घुंडी के रूप में, गोल घुंडी के रूप में दिखाई देगी। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? बटन स्टेज। एक घुंडी के रूप में, एक नोड के रूप में दिखाई देगी, इसको बोलते हैं बटन स्टेज।
जो कि अपने को लैंड सरफेस के ऊपर दिखाई देती है। बच्चों धीरे धीरे ये जो बटन स्टेज है इसमें ग्रोथ होती है और एक पूरा बेसिडियोकार्प का रूप धारण कर लेती है। अब बेसिडियोकार्प की अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, इसकी बाह्य रूपरेखा देखें तो इस प्रकार को आपको दिखाई देगा। बेसिडियोकार्प लगभग इस प्रकार आपको दिखाई देगा, जिसको आप छत्रक भी बोलते हो, खुंबी भी बोलते हैं, ढींगरी भी बोलते हैं। तो इसका बाह्य रूपरेखा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आपको इस प्रकार की दिखाई देगी, जैसे बारिश का छाता। बारिश का छाता है, हूबहू इसकी जो शक्ल है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वैसी दिखाई देती है। चलो इसकी अपने स्टडी करते हैं। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें तो बेसिडियोकार्प के यहाँ पर दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन से हैं? एक तो है स्टाइप जिसको बोलते हैं छतरी का वृंत, और दूसरा है पाइलस, इसको बोलते हैं छत्र। पाइलस को क्या बोलते हैं? छत्र। तो बेसिडियोकार्प के मेन दो पार्ट हैं, फर्स्ट है स्टाइप, सेकंड है पाइलस जिसको छत्र बोलते हैं। तो स्टाइप छत्री का वृंत यानी छत्र का वृंत, स्टॉक ऑफ पाइलस। तो बच्चों एक जो पिलर लाइक स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है यह क्या कहलाती है? स्टाइप कहलाती है। अंदर से यह खोखली होती है, इसको छत्री का वृंत बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो सेल्स हैं वो कैसी होती है? पेरेनकाइमटस होती है, मृदुतकीय होती हैं, सॉफ्ट कोशिकाओं से मिलकर यह बनी होती है। अब जो स्टाइप के ऊपर जो चौड़ा छत्र अर्धचंद्राकार के रूप में फैला हुआ जो पार्ट है दैट इज आल्सो कॉल्ड इज पाइलियस। इसको क्या बोलते हैं? पाइलियस बोलते हैं या अर्धचंद्राकार छत्र बोलते हैं। अर्धचंद्राकार का मतलब क्या है? आधे चांद के समान इसकी स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार छत्र। तो अर्धचंद्राकार जो छत्र है ये भी सॉफ्ट सेल यानी पेरेनकाइमटस होता है, ठीक है। स्टाइप्स यहां पर कैसा है? स्टेराइल है, बंध्य क्षेत्र है, रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। जो पाइलस है ये क्या है? फर्टाइल रीजन है, ये जनन योग्य क्षेत्र है। रिप्रोडक्शन के दौरान ये भाग डायरेक्ट ये इन्वॉल्व होता है, भाग लेता है। तो पाइलस स्टाइप यहां पर क्या है? बंध्य क्षेत्र है, स्टेराइल है, और पाइलस यहां पर क्या है? फर्टाइल यानी जनन योग्य क्षेत्र है। बच्चों पाइलस के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर देखो रेडियल अर्य क्रम में गिल्स दिखाई देते हैं। अर्य क्रम में क्या दिखाई देते हैं आपको? गिल्स दिखाई देते हैं। बच्चों इसकी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, गिल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर देखें या बेसिडियोकार्प की इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई देगी जो कि इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग लेता है। अगर गिल्स की या बेसिडियोकार्प की आंतरिक स्ट्रक्चर देखें तो आंतरिक संरचना इस प्रकार दिखाई देगी, ठीक है। तो आंतरिक संरचना तीन भागों से मिलकर बनी होती है। पहला ट्रामा, दूसरा सबहाइमीनियम, तीसरा हाइमीनियम। बच्चों ये मैं रिपीट कर रहा हूं, इससे पहले भी आपने इसको पढ़ रखा है, ठीक है। तो जो ट्रामा, सबहाइमीनियम और हाइमीनियम तीनों भाग मिलकर बेसिडियोकार्प की इंटरनल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पर जो माइसीलियम है, सेकेंडरी जो माइसीलियम है आपस में गुंथे हुए पाए जाते हैं, आपस में गुंथे हुए पाए जाते हैं। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ट्रामा कहलाता है। और ट्रामा के दोनों तरफ जो कवक जाल है जो ढीले ढाले गुंथे हुए हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड सब हाइमीनियम। ये क्या कहलाता है? सब हाइमीनियम, क्योंकि ट्रामा बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है और ट्रामा के दोनों तरफ सब हाइमीनियम स्थित रहता है। बच्चों ट्रामा और सब हाइमीनियम दोनों यहां पर कैसे हैं? स्टेराइल हैं, बंध्य हैं, दोनों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई योगदान नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं बंध्य क्षेत्र, ठीक है। अब हाइमीनियम से सब हाइमीनियम से हाइमीनियम डेवलप होता है। सब हाइमीनियम से हाइमीनियम डेवलप होता है और हाइमीनियम यहां पर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी फर्टाइल रीजन है, यानी जनन योग्य क्षेत्र है। तो बच्चों हाइमीनियम यहां पर जैसे खंभ उत्तक जैसे पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है,
ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं, पेलिसेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और हाइमीनियम को अपने क्या बोलते हैं, बेसिडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिडियम या बेसिडिया, एक ही बात है। जो हाइमीनियम का क्षेत्र है, जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, पेलिसेड खंभ उत्तक जैसी संरचनाएं हैं, ये क्या कहलाती है, बेसिडियम कहलाती है। और ये पटहीन होती है, एसेप्टेट होती हैं, इनमें पट जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती। बच्चों इनके अगर सिरे जो ऐसे उंगलियों समान होते हैं, ऐसे इनके जो अगर बेसिडिया के जो अगर सिरे हैं, ये देखो अपने उंगलियों जैसे होते हैं, इनको बोलते हैं प्रांगुल, इनको बोलते हैं प्रांगुल। और इनके अगर सिरों के ऊपर जो बेसिडियोस्पोर हैं डेवलप होते हैं, बेसिडियोस्पोर डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियोकार्प, ट्रामा, सब हाइमीनियम, हाइमीनियम, तीनों पार्ट्स मिलकर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियोकार्प को कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट ट्रामा कहलाता है, ट्रामा के बगल में दोनों तरफ सब हाइमीनियम का क्षेत्र कहलाता है, और सब हाइमीनियम ही हाइमीनियम को डेवलप करता है, हाइमीनियम का निर्माण करता है। हाइमीनियम यहाँ पर पिलर लाइक खंभ उत्तक जैसी संरचनाएं हैं जिनको बेसिडियम बोलते हैं, और बेसिडियम के अगर सिरे अंगुलियों जैसे होते हैं जिनको प्रांगुल बोलते हैं, और इनके टिप पार्ट पर जो बेसिडियोस्पोर हैं ये जुड़े रहते हैं। बच्चों यहाँ तक आपको पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट जो अपने पढ़ेंगे, जो ये बेसिडियोस्पोर हैं, ये जो बेसिडियोस्पोर हैं जो कि बेसिडियम के ऊपर लगते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोस्पोर यानी बेसिडियो बीजाणु जो इनके अगर सिरे पर लगे हुए हैं, इनका जो डेवलपमेंट है, परिवर्धन है, वो नेक्स्ट क्लास में अपने कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।